प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखो कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्लांट हाइट दिया गया है भाई 50 सेंटीमीटर। ये देखो स्लांट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ पे फाइंड करना है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मेरे साथ इधर लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर, यानी कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास R होना चाहिए, L होना चाहिए। क्या हमारे पास L है? बिल्कुल, ये देखो यहाँ से मिल जाएगा। क्या हमारे पास R है? R तो नहीं है। फिर R के लिए क्या करेंगे, तो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये देखो हम कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमें L मिल जाएगा। देखो हमारे पास ये है, L भी इधर से ले लेंगे और यहाँ से हमें ये R मिल जाएगा। पाई का वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, समझ रहे हो कि नहीं। यानी पहले हम कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी मदद से R निकालेंगे और फाइनली हम ये टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब बताती हूँ कैसे। अब इधर सब लोग देखेंगे ध्यान से इस बोर्ड पर, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हमें फटाफट से लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन। आओ अब मेरे साथ लिखते हैं, क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि हियर क्या क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो स्लांट हाइट भी दिया गया है, एंड स्लांट हाइट ये कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा गिवन वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गिवन, राइट। चलो अब आगे का बताओ। तो देखो हम यहाँ पे यही कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी नो दैट, हम लोगों को एक बात पता है। क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाई आर एल होता है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 2200 विच इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेना। आर हमें नहीं मालूम, एल हम जानते हैं कितना दिया है 50। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को इधर बुला लेंगे। जब देखो ये 7 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 22 इधर आएगा तो नीचे जाएगा, 50 भी नीचे जाएगा, विच इज इक्वल टू आर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो किससे कटेगा, देखो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 00 यहाँ पर आ गया। फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2 यानी कि इधर 100 आ गया। फिर 50 से इसको काटो, 50 1 जा 50 2 जा और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, यानी कि आर का वैल्यू हमें कितना मिला, 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास रेडियस आ चुका है ना। अब देखो आर भी हमारे पास आ चुका है, एल भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। चलो इसका फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट से, एरिया ऑफ अ कोन, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, 22/7, आर का वैल्यू 14, एल कितना था 50, आर 40। देखो 7 7 7 2 14, 2 2 4, 2 2 4, है ना। ऐसे ही तो होगा, 2 2 4 और 2 2 4 इंटू 50 और 14 कितना हो जाएगा 64। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। आओ मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 4 का क्या होगा पता है, आओ अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चले। 4 4 का दिख रहा है ना, मैं थोड़ा अच्छा लिखती हूँ। 4 4 जा 16, 1 आया, 6 4 जा 24, 256, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 6 6 5 11, 5 3 8, 2 8 1 6, 2816, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर ही था ना। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है प्यारे दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया मिल चुका है, राइट। इतनी बातें समझ में आई आप सभी लोगों को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में देखो और कुछ भी हमें इधर निकालना था क्या, हमें बस यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था। एक बार ना मैं टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन देखना चाहती हूँ, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या लिखा गया है, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है आपके टेक्स्ट बुक में,
कर्व सरफेस एरिया दिया गया था, स्लांट हाइट भी दिया गया था एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इस कोन का निकाल लिया है, राइट, जो हमें कितना मिला है 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही है प्यारे दोस्तों आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने इधर निकाल करके बता दिया है, राइट। देख लीजिए, कुछ छूटा नहीं है, अगर कुछ छूटा रहे तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मेरे ख्याल से तो नहीं छूटा है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आप चले, आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, फिर उसके बाद 10 की। आओ 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। काफी बड़ा दिख रहा है पर ये है बहुत ही सिंपल, यहाँ पर भी कौन ही आएगा, है ना, यहाँ पे सारे सवाल कौन के ही रहेंगे। फिर जो हमारा अगला एक्सरसाइज है ना प्रैक्टिस एट 9.3, उसमें हमें ना स्फीयर के बारे में देखना होगा। स्फीयर क्या होता है आगे बताऊंगी, चिंता मत करना, पहले ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जो टेंट है, टेंट जनरली उसका शेप जो है वो कैसा होता है, कोन के जैसा ही होता है। आप लोगों ने टेंट देखा होगा, है ना, टीवी वगैरह में देखते होंगे, राइट। तो वो जनरली कैसा होता है, कोन के शेप का ही होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट विच इज कोनिकल इन शेप। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, आपको अपने से दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास टेंट है ना उसका शेप कैसा है, कोन के जैसा। यानी देखो ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा क्या है भाई, ये टेंट है ना, ये इसका ग्राउंड वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना दिस इज अ ग्राउंड पार्ट, ये पूरा देखो हरा हरा घास, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट, यानी ये जो टेंट है ना इसके अंदर टोटल कितने पर्सन्स हैं, तो 25 पर्सन्स हैं, समझे। यहाँ पर 25 लोग हैं, ठीक है भाई 25 लोग हैं। अब देखो 25 लोग जो है वो कहाँ पे रहेंगे, अगर 25 लोग इस टेंट के अंदर है तो ऐसा छत के ऊपर थोड़े ना चढ़ के रहेंगे, वो यहीं पर रहेंगे इसके बेस वाले पार्ट में। ये जो बेस है ना यहीं पर ये 25 के 25 लोग हैं, ठीक है। एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 4 स्क्वायर मीटर, यानी हर एक पर्सन को, जैसे सब लोग इसमें है ना 25 लोग हैं, तो एक पर्सन को एरिया कितना चाहिए उधर रहने के लिए, 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब एक पर्सन को कितना एरिया रिक्वायर होगा, 4 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। एक पर्सन के लिए 4 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। समझ आ रहा है कि नहीं, सुनो एक बार फिर से बताती हूँ। ये हमारा टेंट है जिसके अंदर 25 पर्सन है, एक पर्सन को, मतलब एक पर्सन जो है ना वो कितना एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, तो 4 स्क्वायर मीटर एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर एक पर्सन इतने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है तो 25 लोग कितने एरिया को करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया को ये ऑक्यूपाई करेंगे। यानी ये जो पूरा टेंट है ना आप लोगों का, ये देखो इसका बेस, इसका टोटल एरिया देखो हमें मिल चुका है, कितना मिला है, 4 स्क्वायर मीटर, समझे। अब चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है कि स्क्वायर मीटर ऑफ द ग्राउंड इनसाइड द टेंट, ये तो हमने पढ़ लिया। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 18 मीटर, अब देखो यहाँ पर इस टेंट का हाइट दिया गया है ना, इट इज, मतलब यहाँ पर बस ये हाइट दिया है, तो ये हाइट का मतलब ना ये h दिया है, ठीक है। अगर स्लांट हाइट बोला रहता तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखता कि ये स्लांट हाइट है, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप समझो कि ये ना इसी हाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मेरे साथ इधर लिखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू तो हम लोग ले लेंगे, बाकी आर और एच होना चाहिए। क्या हमारे पास एच है, बिल्कुल देखो एच दिया गया 18 मीटर, एच तो है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास आर नहीं है, आर है क्या, आर नहीं है, तो आर निकालना पड़ेगा। कैसे हम निकालेंगे बता रही हूँ, चिंता मत करो, आओ आपको बताती हूँ कि ये कैसे निकलेगा। अब एक काम करते हैं, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई ना उसे हम इधर लिखते हैं शांति के साथ। चलिए तो यहाँ पर कलर बदल लूं मैं, चलो ये कलर ले लेती हूँ। क्या क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन उसे हम लिखते हैं। देखो हियर देयर आर 25 पर्सन्स इन अ, पहले हाइट लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हाइट ऑफ अ टेंट, हाइट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, ये दिया है 18 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीपल इन अ टेंट, राइट, नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट, यानी टेंट के अंदर टोटल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, बराबर। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ईच पर्सन, ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच पर्सन, ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच पर्सन, ठीक है।
हर एक पर्सन जो है कितना एरिया को ऑक्यूपाई करता है, तो 4 स्क्वायर मीटर एरिया को ऑक्यूपाई करता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बहुत गहरी बात समझनी है। देखो मैं ना यहाँ पर पहले ये टेंट बना देती हूँ। देखो यहाँ पर जो लोग हैं ना वो किधर रहेंगे, इसके बेस वाले पार्ट में है। 25 लोग यहाँ पे बेस वाले पार्ट में है, जिनको एक पर्सन के लिए इतने एरिया की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ से ना हमें इस टेंट का जो बेस है ना उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओनली बेस की मैं बात कर रही हूँ, ये बस बेस का एरिया मिलेगा। कैसे मिलेगा, 25 लोग हैं और एक लोग के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है। समझे। और मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर मुझे टेंट का टेंट यानी कि कोन का नीचे वाला एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये सर्कल जैसा होता है इसीलिए सर्कल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसका एरिया निकालना हुआ तो ये होता है फॉर्मूला, और इसका एरिया जब हमने निकाला तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिला, 100 स्क्वायर मीटर, है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर और 100 स्क्वायर मीटर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ऐसे पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, ऐसे करके होगा, राइट। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का उसमें इसको पुट कर देंगे और फिर हमें वॉल्यूम मिल जाएगा इस टेंट का। समझे। तो आओ आपको बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे का इधर देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ द बेस, राइट, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन, ये हमें कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट, नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस, नहीं, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच पर्सन, राइट, ईच पर्सन। समझ में आया। तो देखो ये फॉर्मूला ना कहीं पे दिया नहीं था, ये आपको खुद से ही समझना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला ये हमने खुद से बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ बेस है वो किसके बराबर होगा, जितने लोग हैं वहां पर वो नीचे ग्राउंड में और जिनको एरिया की जरूरत पड़ी है जितने एरिया की, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब हमें टोटल एरिया मिल जाएगा उस ग्राउंड का। समझे। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट इज 25 एंड एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच पर्सन इज 40 नहीं 4 स्क्वायर मीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो पाई आर स्क्वायर हमें मिल चुका है 100 स्क्वायर मीटर। ओके क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमें वॉल्यूम बताना था ना, आओ अब बता देंगे। अब इधर मैं लिखती हूँ कि नाउ वॉल्यूम ऑफ द टेंट, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द टेंट बताएंगे जरा। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, 1/3 वॉल्यूम भी बताना था ना, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे करके होता है ना। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर चलो, 1/3 पाई का वैल्यू, देखो पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला है, 100 मिला है, तो इसकी जगह पे हम 100 लिख देंगे। समझ में आया। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 मिला, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। और h का वैल्यू स्टार्टिंग में ही दिया गया था, h दिया था ना, देखो हाइट यहाँ पर 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 600। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द टेंट हमें कितना मिला है, तो 600 क्यूबिक मीटर। तो ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों का फाइनल आंसर। देख लीजिए यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, ये होता है कंप्लीट। देखो इतना छोटा सा था, है ना, पता नहीं कहाँ, आप लोग सोचेंगे, जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा वो सोचेगा ये टेंट वेंट कहाँ से दे दिया, लेकिन देखो कितना आसान है, बताओ, है ना। चलो तो अब हम चलते हैं आगे, देख लो इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ इस लेक्चर का और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। काफी बड़ा दिख रहा है ना, पर चिंता मत करो, ये भी हम ठीक कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पॉलीथीन की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं। पॉलीथीन की स्पेलिंग ये नहीं होती है, तो क्या होती है बताना जरा, ये होती है पॉलीथीन, समझे, ऐसे पॉलीथीन, ठीक। तो चलो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हिप इन अ कॉनिकल शेप। अब आप सोचेंगे ये क्या है, कैटल क्या है, फॉडर क्या है, हिप क्या है ना। तो देखो जैसे कि आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा, ओके,
मतलब जो गांव वाले एरिया होते हैं जहाँ पे लोग जनरली क्या करते हैं, अपने घरों में पशुओं को रखते हैं, तो जब उनका जो चारा होता है ना, वो क्या करते हैं, कोनिकल शेप में ही ऐसे करके ढेर करके उसका रखते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से चारे को रखा जाता है, ऐसे कोन के शेप में ऐसे एक साथ रखते हैं ना, तो वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि कैटल्स के खाने वाला जो खाना होता है, फॉडर जो उनका होता है, फूड, उसको ना ऐसे कोनिकल शेप में रखा गया है। कैसे रखा गया है? इस प्रकार से रखा गया है, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके रखा गया है। ओके जी। द हाइट ऑफ द कोन इज 2.1 मीटर। अब देखो यहाँ पे फिर से इन्होंने हाइट बोला है, बस हाइट बोला है, स्लैंट हाइट तो बोला ही नहीं है। तो देखो जब भी हाइट दिया है तो आपको वहां पे परपेंडिकुलर हाइट ही कंसीडर करना है, यानी कि हाइट इज 2.1 मीटर। ओके, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 7.2 मीटर। अब देखो भैया, ये जो इसका बेस है ना, बेस, राइट, इसका डायामीटर दिया गया है। डायामीटर आप समझते हो, मैं अच्छे से थोड़ा बनाती हूँ कोन को। ये मेरा कोन है ना, इसमें देखो डायमीटर क्या होगा, जैसे ये हमारा रेडियस होगा, डायमीटर मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये दिया है 7.2 मीटर, और जो इसका हाइट है ना प्यारे दोस्तों, ये दिया गया है 2.1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था जो हमने लिख लिया। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, यानी कि इस फॉडर का हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलेंगे जरा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, आप सभी लोग जानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास h है, और आप बोलेंगे r तो है ही नहीं, ये तो डायमीटर दिया है, लेकिन डोंट वरी, डायमीटर की मदद से हम लोग r भी निकाल लेंगे। कैसे? देखो आप लोगों को एक रिलेशन पता होगा, ये जो r है ना, ये डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर डायमीटर इतना है तो r इसका आधा हो जाएगा, यानी हमारे पास r भी है, h भी है, तो हम लोग आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का तो टेंशन खत्म। आगे देखो क्या दिया है, आगे यहाँ पे दिया गया है, इफ इट इज टू बी कवर्ड बाई अ पॉलीथीन इन रेनी सीजन देन हाउ मच मिनिमम पॉलीथीन शीट इज नीडेड। अब देखो वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे, इसका टेंशन खत्म ना। आगे देखो क्या बोला है कि अगर हम ये जो खाना रखा गया है पशुओं का, अगर हम इसको क्या करते हैं, पॉलीथीन से, मतलब ऐसे आप समझिए, देखिए जैसे अभी बारिश का मौसम आ गया, तो बारिश के मौसम में उसको बचाना भी तो पड़ेगा, तो क्या करना है लोगों को, उसको ना पॉलीथीन से ढकना है। तो अब आप बताइएगा कि कितने मीटर पॉलीथीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हम कैसे बताएंगे। और एक और बात सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम। मिनिमम का मतलब आप जानते हो क्या, कि कम से कम पॉलीथीन में ये पूरा के पूरा जो फॉडर है ना, ये पूरा जो खाना है वो ढक जाए। ठीक है, हमें मिनिमम यहाँ पर एरिया निकालना है उस पॉलीथीन का। तो मिनिमम मतलब क्या, जैसे पॉलीथीन को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ही तो लगाएंगे, इसके नीचे थोड़े ना लगाएंगे, है ना। क्योंकि देखो अगर हमने ऊपर से इस प्रकार से ऐसे इसको ढक दिया, तो नीचे वाला पार्ट तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि वो अपने आप ही कवर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व वाला हिस्सा है ना, देखो कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा इस कोन का। तो जितना इसका एरिया होगा उतने ही पॉलीथीन की हमको जरूरत पड़ेगी, समझे। टोटल सरफेस एरिया मत निकालना, मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पर बोला गया है मिनिमम। मिनिमम मतलब ओनली कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इतने में हमारा काम हो जाएगा। अगर हम ऊपर से पॉलीथीन इस प्रकार से लगा देंगे ना, तो नीचे हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में हमारा काम हो जाएगा, समझे। पूरा के पूरा जो खाना है ना पशुओं का, ये पूरा ढक जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और फिर वही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। आओ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मिटा दो ये सब। आओ पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे यहाँ पे एक एक करके लिखते जाएंगे। सारी चीजों को हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, चिंता मत करो। क्या क्या दिया गया है, फॉडर ऑफ द कैटल, ये सब कुछ दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना हियर हाइट दिया है, तो इधर मैं लिख देती हूँ हाइट। हाइट यानी कि h विच इज गिवन 2.1 मीटर। ठीक है, हाइट दिया है, एंड डायमीटर इज ऑल्सो गिवन, सो राइट डाउन हियर डायमीटर। डायमीटर मतलब d, कितना दिया है, 7.2 मीटर। अब हम इसकी मदद से r निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर, देखो देखो इधर देखो इधर, सो देयरफॉर r यानी कि रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा, तो d/2 मतलब डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है, 7.2 है ना। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 3 6, इसमें से बचेगा 2 6 12, यानी कि 33.6 मीटर, है ना। 3.6 मीटर ये हमें मिल चुका है रेडियस। ठीक है, रेडियस मिल चुका है। अब हमें वॉल्यूम बताना था ना, वॉल्यूम तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, सो देयरफॉर देखो वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, इस कलर से लिखते हैं। ये पहली बात हम निकाल रहे जो हमसे पूछा गया था।
फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉनिकल के शेप का है, मतलब कोन जैसा है, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या लिया जाए, क्वेश्चन में क्या दिया है 22/7 लेने के लिए ले लेते हैं। एंड आर, आर बोलो कितना दिया है 3.6, तो 3.6 का स्क्वायर फिर इंटू एच, एच दिया है क्या, एच देखो 2.1 दिया है, राइट। ये सब हमने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा। कर लेंगे क्या आप लोग, बताइए, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दूं, चलो जाने दो, कर देते हैं इसको सॉल्व। देखिए 7 3 21, यानी कि यहाँ पे 0.3 आएगा, फिर उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 0.1 आ जाएगा, राइट। इतनी बातें समझ में आई। अब ये देखो 22 इंटू 0.1 करेंगे तो यहाँ पे 2.2 आएगा। चलो 3.6 और 3.6 इसका स्क्वायर कर देते पहली बार। 6 6 जा 36, 3 आया, 6 3 जा 18, 19 20 21, 216, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10, 6 9 2 1 2 1 2.96 है ना, दो बार पॉइंट लग जाएगा, मतलब दो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि इधर भी पॉइंट था, देखो इधर एक पॉइंट था, इधर एक पॉइंट था, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पॉइंट को अभी भूल जाओ, बाद में देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा 12, 1 आएगा, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19, फिर इधर 1 आया, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 नहीं, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 2 6 जा 12, 1 आया, 2 9 जा 18, 1 19, 1 आया, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 9 2 कितना होता है 11, 1 आ गया, 9 1 10 5 15, फिर से 1 आ गया, 5 3 8 और इधर 2, यानी कि 2 8, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 8 5 1 2, पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, 3 नंबर के बाद 1 2 3, यानी कि 28.512 स्क्वायर, स्क्वायर मीटर नहीं क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट which is equal to 28.512 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर नहीं क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक में आता है, आप सभी लोग जानते होंगे, राइट। तो ये देखिए ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब दूसरा हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था कि अगर हमें पॉलीथीन लगाना है तो फिर कितने पॉलीथीन की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वो हमको बताना था। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो दूसरे बार में हम लोग यहाँ पे पॉलीथीन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई मिनिमम पॉलीथीन रिक्वायर्ड बोला गया है ना, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम बोलता तो फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करते। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मिनिमम पॉलीथीन, देखो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे नंबर पे कि मिनिमम पॉलीथीन किट रिक्वायर्ड टू, अच्छा एक मिनट, अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, पाई आर एल, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या मेरे पास एल है, मेरे पास आर तो है लेकिन एल नहीं है। देखो बच्चों अभी आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एल नहीं है ना, हमारे पास आर है, एल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ना ये एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब ये एल कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे मेरे पास हाइट है और ये रेडियस है, तो हाइट और रेडियस अगर दिया गया है तो मैं एल निकाल सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे देखो हम लोगों को एक बात पता है, वैसे नंबरिंग देखो आप चाहो तो ये नंबरिंग डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे आगे का वी नो दैट, हमें एक बात जानते हैं, हमें यहाँ पे एक रिलेशन पता है। कौन सा रिलेशन हम जानते हैं कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देखो एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना है 2.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर। उसके बाद आर, तो आर कितना है बताएंगे जरा, आर जरा देख लीजिए 3.6 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, अगर मैं 21 का स्क्वायर करूं तो 441 आएगा। और पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, देखो 2.1 इंटू 2.1, यानी दो नंबर के बाद पॉइंट मतलब 4.41। फिर यहाँ पर देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है 512 नहीं होता, 1296 ऐसे करके होगा। यहाँ पे हमने किया था ना, इधर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करते हैं, आइए जोड़ लेते हैं तो देखते हैं कि कितना आएगा। देखो एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 6 1 7
आता है ना आप सभी लोगों को ये पॉइंट वाला जोड़? देखो ऐसे जोड़ रहे हैं 4.41 प्लस 12.96। देखो 6 1 7 9 4 13, फिर एक आ गया 4 2 6 1 7, इधर 17.37 आ जाएगा। राइट, तो मैं इधर लिख देती हूँ 17.37। राइट, यहां तक समझ में आया? आइए आगे का बताती हूँ। देखिए हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एल चाहिए ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इससे ये कटा, तो L विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आया 17.37। अब इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो दिया गया है रूट के अंदर 17.37, इसका वैल्यू क्या दिया है 4.17। तो यहाँ पर अब आइए और सीधा सीधा आकर के लिख दीजिए 4.17। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ से L मिल चुका है। अब अगर हमारे पास L है तो हम लोग वो पॉलीथीन शीट भी निकाल सकते हैं, उसका एरिया भी। तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि नाउ देखो क्या लिखेंगे हम कि मिनिमम, रुको क्वेश्चन कैसे पूछा था एक बार देखते हैं, कि मिनिमम पॉलीथीन शीट इज नीडेड, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देखो मिनिमम एरिया ऑफ पॉलीथीन शीट। ठीक है, पॉलीथीन शीट का मिनिमम एरिया कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वही कर्व सरफेस एरिया वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर एल लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आंसर आपको मिलेगा। तो पाई का वैल्यू हमें 22/7 ले लेना है, क्वेश्चन में यही दिया था ना, 22/7 बिल्कुल सही। आर कितना था प्यारे दोस्तों 3.16 था, और एल कितना आया है 4.17। अब आप लोगों को इसे सॉल्व कर देना है एंड देन यू विल गेट द आंसर, समझे। तो सॉल्व करोगे आप सभी लोग। देखो सारा कैलकुलेशन मैंने अभी तक आप लोगों को करके बताया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जरूर आप लोग कीजिएगा और मुझे ना इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना कि आप लोगों को ये सॉल्व करने आया कि नहीं। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करना और 7 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और देखना आपको उत्तर ये मिलेगा, कितना आंसर मिलेगा 47.18 स्क्वायर मीटर, ये आपको आंसर मिलेगा। किसका? वही ये पॉलीथीन शीट का एरिया इतना ही मिलेगा। राइट, तो ये कैलकुलेशन आप सभी लोग करोगे ना, बिल्कुल करना मुझे और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को आंसर मिला कि नहीं मिला। राइट, तो जो भी हमसे यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में वो सारी चीजें हमने बता दी है, हमसे वॉल्यूम पूछा था बता दिया, एंड यहाँ पर जो एरिया था पॉलीथीन शीट का ये पूछा था हमने बता दिया। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ पे आंसर करके लिख देना कि पहली चीज वॉल्यूम ऑफ द फोल्डर, हाउ मच, कहाँ गया वॉल्यूम ऑफ द फोल्डर, देखो 28.512 क्यूबिक मीटर। एंड दूसरी चीज ये देखो मिनिमम एरिया ऑफ पॉलीथीन शीट। ठीक, ये हमें कितना मिला है बताइए, 47.18 स्क्वायर मीटर, समझे। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, देख लो। फाइनली यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है, पीडीएफ की चिंता मत करना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी पीडीएफ भी हमारे ऐप में और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी। देख लीजिए, ये रहा और ये रहा इसके आगे का। तो फाइनली प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2 है ये होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। 9.1 तो पहले ही हो चुका है, 9.3 भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सेट 9 है वो भी कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से। ओके, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। यहाँ पर ज्योमेट्री जो है आपका वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अलजेब्रा के भी सारे चैप्टर्स हमने किए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बाकी और कुछ अगर आपको चाहिए पढ़ाई के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते, बाय बाय, टाटा।